अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है कि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं और पीरियोडिक टेबल के मेंबर जो होते हैं उनमें से हम फर्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे जिसको हम एल्काली मेटल कहते हैं। हमने जो पिछली भी चीज़ें पढ़ी हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉजिक ही बुनियाद पर पढ़ी हैं, ठीक है। अल्काली मेटल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्काली मेटल का पता होना चाहिए। जो यूज़र हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। तो हम शुरू करते हैं कि अल्काली मेटल होता है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अल्काइल मेटल की डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए ना। हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाएं और वाटर के साथ अगर हम उसे रिएक्ट करवाएं और हमें हाइड्रोक्साइड मतलब OH आयन मिल जाए, क्या मिल जाए, OH आयन, तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्काली मेटल कहते हैं, ठीक है। तो हम इधर से भी अल्काली मेटल की डेफिनेशन देख लेते हैं। हम अल्काली मेटल बेसिकली कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं। फर्स्ट ग्रुप के नेम तो आपको मुख्तलिफ तरीके होंगे कि किस तरीके से आपको याद करवाए हैं। हमें तो करवाए थे हाली ने की रब से फरियाद। तो इधर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ऑक्यूपाइंग ग्रुप 1, मैंने आपको पहले भी बताया कि एलिमेंट जो अल्काली मेटल होते हैं वो पहले ग्रुप में लाई करते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव, तो हमें पता होना चाहिए कि ये रिएक्टिव क्यों होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाऊँ, हीलियम इसके अंदर आता है ना। हीलियम के पास होते हैं एक इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि जिसके साथ एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली शेयर कर देगा, मतलब अगले को दे देगा। अगर एक होगा तो इजीली, सेकंड दो होगा तो फिर थोड़ी सी मुश्किल, तीन होगा तो ज़्यादा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। दे आर वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आपको पता है कि एक आयन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है। हीलियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, +1। ये देखें, अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ गया। अब करते हैं मोनोवैलेंट मेटल परफॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग अल्कालिन मेटल। जो मोनोवैलेंट मेटल होते हैं वो ग्रुप 1 में ही होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ना हमारा सिंपल सा लॉजिक। अब आ जाते हैं हम दूसरी प्रेजेंटेशन पे। अब हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि हमारे फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से हैं। H का मतलब हीलियम, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटाशियम, Rb रुबीडियम, Cs सीजियम, Fr फ्रांसियम। अगर आपको ये नाम नहीं भी याद होते हैं तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने कैसे इन्हें याद करना है। देखें, हा ली ने की रब से फरियाद। ये देखें, हमें तो पीरियोडिक नेम के जो सिंबल होते हैं ना वो चाहिए ना, समझ लेना आप मेरी बात। ये देखें, जब Li आएगा तो आपके जेन में बिल्कुल यही आएगा, लिथियम। Rb आएगा रुबीडियम, K आएगा पोटाशियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला एलिमेंट है, ये बहुत रिएक्टिव है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो NaCH है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। अब हम ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने अल्काली मेटल पढ़ तो लिए हैं, हमें इसकी डेफिनेशन का भी पता चल गया, लेकिन अल्काली मेटल को अल्काइन मेटल ही क्यों कहते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि अल्काली मेटल को अल्काली मेटल क्यों कहते हैं। द अल्काली मेटल आर सो नेम्ड, इसका नाम जो अल्काली मेटल है क्यों है, बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, जब हम इसे वाटर के मालिक्यूल, मतलब वाटर किसे कहते हैं, H2O, ये एक नेचुरल एलिमेंट, ठीक है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो अल्कालीज बनाता है। अल्कालीज आर हाइड्रोक्साइड कंपाउंड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अल्काली किसी के साथ भी रिएक्ट होता है तो OH आयन बनाता है, हाइड्रोक्साइड एलिमेंट बनाता है।
such as sodium hydroxide, potassium hydroxide. Alkali are very strong bases that are caustic. ये एक बेस बनाता है। एसिड और बेसिस का तो पता है ना आपको, जिसके साथ OH आयन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बेसिस। इस वजह से ये एक बहुत ही अच्छा बेसिस एलिमेंट है। मिसाल के तौर पर मैं इधर एक रिएक्शन करवा के आपको दिखा देता हूँ। Na लूँगा और उसे रिएक्ट करवाऊँगा वाटर के साथ, ठीक है, H2O, ठीक है। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन बचेगा प्लस NaOH, सॉरी 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे हम और 2 ही इसके लेंगे। ये 2 नाइट्रोजन के थे, 2 और वाटर के थे, हमने 2 यही वाले मॉलिक्यूल ले लिए और हमारे पास H2 बच गए थे। ये H2 बच गया। कैसे बचा? ये हमने पोटाशियम के 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, ये देखें 2, ये 2 इधर आ गए। H2O के जो 2 मॉलिक्यूल लिए थे, 2 ऑक्सीजन के थे, वो 2 इधर स्टोर हो गए। H2 जो था वो H2 इसके साथ स्टोर हो गया और H2 एक बच गया। ये था इसके साथ रिएक्शन। ये देख सकते हैं कि हमें OH आयन मिला, जिसके साथ OH आयन होता है वो हमेशा बेसिस कहलाता है, ठीक है। अल्काली मेटल का पता चल गया। अब इसके अल्काली मेटल के करैक्टरिस्टिक भी तो होने चाहिए ना, कि अल्काली मेटल हमने पढ़ लिया है, हमें उसका इस्तेमाल भी तो पता होना चाहिए ना कि अल्काली मेटल किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट रीज़न है अल्काली मेटल आर सॉफ्ट मेटल। अल्काली मेटल क्या है? एक सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि जब कोई किसी चीज़ से भी हम रिएक्ट करते हैं वो हमें अपनी चीज़ इजीली दे दे तो हम उसे सॉफ्ट ही कहते हैं ना, इस वजह से हम सॉफ्ट मेटल कहेंगे। ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग ये देख सकते हैं कि अगर मैं पोटाशियम का ये बनाऊँ, सोडियम का बना लेता हूँ। पोटाशियम में 19 एलिमेंट होते हैं, सोडियम में 11 होते हैं। आखिरी शेल में इसके अंदर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। पहले में भी 2 होगा। मैं एक और बना देता हूँ। ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक। ये पहले में 2 रख दिए, दूसरे में हमने 8 रखने हैं इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है ना। ये हमारे 8 हो गए। Na के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 11। आखिरी शेल में 11 हो गए। वीक बॉन्डिंग क्यों हुई? आपको पता है कि आखिरी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन कम हो तो न्यूक्लियस की जो ग्रिफ्ट होती है इलेक्ट्रॉन पे वो कमज़ोर हो जाती है। वो अपना इलेक्ट्रॉन ईजीली किसी को भी दे देता है ताकि वो अपना ऑक्टल रूल कंप्लीट कर ले। मतलब ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा वो भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज़ाहिर सी चीज़ है कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाए, ना ही हमें उसे दर्जा हरारत की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही उसे मेल्ट करने की। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन को हमें गेन करने के लिए कुछ एनर्जी वेस्ट करना पड़ती है, वो एनर्जी हमें इतनी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। दे आर हाईली रिएक्टिव मैटर। ये हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को चेंज करता रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक किसी को दे दिया, एक किसी से ले लिया, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसके बाद द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, हमने जो एनर्जी आखिरी शेल निकालने के लिए, ठीक है, जब हम किसी भी आउटर मोस्ट जो लास्ट शेल होता है हम उसे आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं और वैलेंस शेल भी कहते हैं। जब हम उसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे मतलब हमारी कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी ना। जो एनर्जी लगेगी हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक है अल्काली मेटल, इसी के अंदर ही पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को मज़ीद। सोडियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट रिएक्टर मेटल है। क्यों ये मोस्ट अबंडेंट है? क्योंकि ये सोडियम जो है ये हर किसी के साथ रिएक्ट हो जाता है और अपना इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्यों दे देता है? मैं अगर हीलियम की बात करूं
इसके अंदर पहले शेल के अंदर ही एक इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम की बात करूं तो इसके चौथे शेल के अंदर जाके एक इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ तो न्यूक्लियस की गिरफ्त काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये इतना रिएक्टिव नहीं होगा। ये बात है हीलियम की। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो किसी ने, ये देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये 8 हैं, फिर ये 1 है, कितनी दूर इसका शेल होगा। इस तरीके से ये सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सोडियम ही क्यों एक रिएक्टिव अल्काली मेटल है। मतलब रिएक्टिव तो सब हैं, लेकिन ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। अल्काली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हालांकि जो अल्काली मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो उनका ओरिजिनल टेम्परेचर और प्रेशर होता है, हमें किसी भी इतनी ज़्यादा एनर्जी और टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड रेडियली लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कटाइन एटम विद चार्ज +1, और अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ करेंगे। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो कटाइन चार्ज आता है। कटाइन चार्ज कौन सा होता है? +1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट जितने भी इसके अंदर जो एलिमेंट हैं उनके मोस्टली जो सब के अंदर ही प्लस आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो +1 चार्ज ही गेन करेंगे। ऑल द डिस्कवर अल्काली मेटल ओकर इन नेचर। जो जितने भी जो अल्काली मेटल जो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और हमें जो नया कंपाउंड मिलेगा, जब एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड। वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। ये बहुत अच्छी बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो मैं इसके एंड में ही बता रहा हूँ। The amount of energy required to remove an electron from an isolated atom or molecule। ये एनर्जी किसी के आउटर मोस्ट शेल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी एटम भी हो सकता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। अगर हम किसी भी से में कोई भी मतलब एनर्जी हमें रिक्वायर हो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। मिसाल के तौर पर सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 850 किलो जूल। ठीक है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है वो किलो जूल है। ठीक है, जो एनर्जी हम इसमें मेजर करते हैं किलो जूल के अंदर मेजर करते हैं। अमाउंट द केमिकल एलिमेंट ऑफ एनी पीरियड, ये मुख्तलिफ डिपेंड करती हैं कि ये किस पीरियड का एलिमेंट है, ये किस ग्रुप में से है, ये मुख्तलिफ एग्जिस्ट करते हैं। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज हार्डनेस फॉर द नोबल गैस एंड ईजियर फॉर अल्काली मेटल। नोबल गैसेस किसे कहते हैं? जो स्टेबल गैस है। नोबल गैस के अंदर मिसाल के तौर पर फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये 3 एलिमेंट नोबल गैसेस के अंदर हैं। ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना मुश्किल है? अगर मैं कहूँ कि एक आदमी स्टेबल है अपनी जगह पर, तो मैं उसे हिलाऊंगा तो मेरी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। इस तरीके से उसे हिलाना भी मुश्किल होगा। अगर मैं कहूँ कि एक जगह पर एक सिंगल मैन है, अगर हम 2 आदमी उसे मिलकर धक्का लगाए तो उसे निकालना ईजी नहीं होगा। इस तरीके से जो अल्काली मेटल है उसे निकालना भी बहुत ईजी है। इस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? अल्काली मेटल के अंदर। नोबल गैस हम पढ़ेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इन पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिस्ट्री। हम यूजेस पढ़ते हैं अल्काली मेटल के अंदर। इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, लेकिन जो मुझे अच्छे लगे मैं वही लिख रहा हूँ इसके अंदर। इन्वायरमेंटल यूजेस, इन्वायरमेंट के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मतलब हमारे माहौल के अंदर भी। अल्काली मेटल कैन हेल्प सॉफ्टन पोर्टेबल वाटर। आपको पता है कि जो आप वाटर पीने के लिए इस्तेमाल होता है वो हमें असली वाटर नहीं होता, हम उसे फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर किस लिए करते हैं? ताकि हम उसे एक स्टेबल फॉर्म में ला सकें और वो हमारे पीने के काबिल हो सके। मतलब जो वाटर की रियल मकदार है ना 37 होनी चाहिए pH के अंदर। ठीक है, ताकि हम उसे पी सकें। तो उसे मतलब जो फ़िल्टर प्लांट होते हैं वो बेसिकली अल्कालीज मेटल के ही बने होते हैं।
ठीक है, ये एक नई बात थी, मैंने आपको बता दी। एंड रिमूव इम्पोर्टेड सच मैग्नीज, फ्लोरीन एंड ऑर्गेनिक टेनिस। और उनके अंदर जो वाटर के अंदर मतलब गंदे केमिकल होते हैं और इम्पोर्टीज़ होती हैं, मतलब मुख्तलिफ पानी के अंदर घट्टा वगैरह मिट्टी वगैरह ऐड होती हैं, उन सब को अलग करता है और पानी को असली हालत में लाता है। अगर अल्कालीज मेटल ना होता तो आज हमें फ़िल्टर प्लांट का पानी ना मिलता और हम वही गंदा पानी पीते। ठीक है, इसलिए इसका बहुत अहम रोल है। लेक ट्रीटमेंट, लेक नदी, ठीक है। अब नदियों में भी लोग कूड़ा करकट फेंक देते हैं, उसका पानी भी तो गंदा हो सकता है ना, उसका पानी भी गंदा हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो इसका लेक ट्रीटमेंट वो नदियों को भी साफ़ कर सकता है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट जो हमारे गटर वगैरह हैं उन्हें भी ये साफ़ करता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट किसे कहते हैं, जैसे हमने कपड़े धोने हो तो हमें क्या जो सर्फ के पीछे लिखा होता है कि ये डिटर्जेंट इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो वो भी किसके साथ बनता है, अल्काली मेटल के साथ बनता है। सिरेमिक प्रोडक्ट, ग्लास एंड गेज। सिरेमिक प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो हमें शीशे के प्रोडक्ट होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक अल्काली मेटल। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये हमारा पीरियोडिक टेबल के पूरे एलिमेंट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये तो हमारी आज की पहली वीडियो थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।